The question from the unit coordination complexes asked by CBSE in 2020 that write the IPSC names and hybridization of the following complexes. टू कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं एंड हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है एंड वी हैव टू बी टेल अबाउट इट्स आईपीएससी नेम। सो एक एक करके हम यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ले लेते हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो निकल का है। इन क्वेश्चन द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, दैट इज 28, और आयरन का भी प्रोवाइडेड है, दैट इज 26। सो लेट्स टेक द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच इज़ ऑफ निकल। तो हम यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो लीगेंट है, लीगेंट यहाँ पे साइनाइड है। तो हमने ये जो लिया है इट इज़ हैविंग अ 2- साइन। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है 2- का। अगर मैं इसका आईपीएससी नेम लिखूंगी तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेट एज्यूम एक्स एंड जो हमारा साइनाइड है उस पर -1 का चार्ज होता है। टोटल यहाँ पे उसके 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं और देन ओवरऑल चार्ज -2 है। x -4 equal to -2, which implies x equal to -2 plus 4, and which shows that nickel in this complex present at second oxidation state. So electronic configuration जो निकल की होगी that would be निकल ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गन 4s2 and 3d8. This is the ground state electronic configuration. Now because nickel is here present at second oxidation state, then what is the electronic configuration? Argon 4s0 3d8. ये मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। सो अब अगर मैं इसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं ऑर्बिटल्स में लगा दूंगी। ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 3D है और ये जो 4s है ये empty है। अगर 4s है तो 4p भी होगा। ये हमारे पास यहाँ पे 4p है। नाउ बिकॉज निकल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, निकल यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को 3D ऑर्बिटल्स में फिल कर देंगे। पहले सिंगल फिल करेंगे फिर हम पेयरिंग कर देंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नॉट पेयर्ड। Cn कैसा लीगेंट है? Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, दे डू द पेयरिंग। पेयरिंग हो जाएगी। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर को मूव कर जाएगा। सो नाउ जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे पेयर हो चुके थे पहले ही और ये भी पेयरिंग हो गई। एक डी हमें यहाँ मिल गया, 4s हमें एम्प्टी मिला हुआ था और 4p। अब जो लोन पेयर साइनाइड देने वाला है, 4 लोन पेयर आएंगे, उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हम एक 3D ऑर्बिटल लेंगे, एक हम 4s लेंगे और हम यहाँ पे 2 जो है वो 4p लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लेना, दिस इज़ द 3D, दिस इज़ द 4s एंड दिस इज़ द 4p। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक D यूज़ हो गया, एक S यूज़ हो गया और 2 P यूज़ हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ DsP2। अगर DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री पूछा नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में 2010 में 12 11 14 तक जिसमें कि सेम कॉम्प्लेक्स दिया है। समवेयर एल्स द क्वेश्चन इज राइट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट द मैग्नेटिक करेक्टर एज वेल एज राइट इट्स
ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अलग अलग ईयर में अलग अलग सेट में पूछे गए। तो हमने इसीलिए मैं इसी जो क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई DSP2, और ज्योमेट्री कैसी हो गई, दैट इज़ द स्क्वायर प्लानर। ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दैट इज़ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाउ मैनी लीगेंड्स आर देयर, 4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी आपको निकाल के दिखा दिया, दैट इज़ 2। अगर इसका बेटा मैग्नेटिक करेक्टर आता है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो अगर 5 मार्क क्वेश्चन भी ये आता है, यू कैन ईजिली स्कोर 5 मार्क्स। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री, एंड देन ये कैसा मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक। अब जो क्वेश्चन IPSC नेम पे है वो भी हमने लिखना है। ओवरऑल चार्ज कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव है। लीगेंड कैसा है, नेगेटिव है। और किसका लीगेंड है, निकल का। तो आप इसका IPSC नेम कैसे लिखेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी आस्क इन अ 5 मार्क्स। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, IPSC नाम क्या हो जाएगा, एक ही लीगेंड है, लीगेंड के टोटल 4 नंबर हैं, तो 4 के लिए टेट्रा, तो साइनो, क्योंकि नेगेटिव है, लास्ट में साइनो ओ एंड हो रहा है। और ओवरऑल चार्ज भी कॉम्प्लेक्स जो आइडेंटिटी है वो नेगेटिव है, तो निकलेट, निकलेट जो हमारा मेटल है उसके साथ 8 आ जाएगा। और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है वो हम पैरेंथेसिस में रोमन में लिख देंगे। ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव है तो आयन। ठीक है, ये इसका IPSC नेम हो गया। ये IPSC नेम है, नाम हो जाएगा टेट्रा साइनो निकलेट आयन, बिकॉज ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ऑफ आयरन। तो ये इसके साथ ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये डन हो गया। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चन कैन बी देयर। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ज्योमेट्री बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, मैग्नेटिक करेक्टर बताइए, IPSC नेम बताइए, एंड क्या बताना है आपने, दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो आयरन का है, और दैट इज़ दी Fe। और Fe के साथ टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ओवरऑल चार्ज जो है वो 2+ है। अब यहाँ पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं मालूम है। वाटर के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होता है, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 0 रहेगा, +2, विच इम्प्लाइज दैट आयरन हेयर इज प्रेजेंट एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हमें पता ही होना चाहिए कि इट इज़ हैविंग अ 26 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे क्या लिखोगे आप, आर्गन 4s2 3d6। अब क्योंकि आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेज पे अवेलेबल है 2+ आ जाएगा, एंड वी आर हैविंग आर्गन 4s0 3d6। ये हमारा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई किसकी, आयरन की। अब यहाँ पे जो वाटर है, जो वाटर होता है, वाटर इज़ अ वीक फील्ड लीगेंड। कैसा है ये, वीक फील्ड लीगेंड, ये वीक फील्ड लीगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, मैं आयरन का जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का उसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये है 4s। अगर 4s है तो 4p भी अवेलेबल होगा, और 4p है तो 4d भी अवेलेबल होगा। तो क्योंकि जो भी हमारा मेन एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गया है उसके सारे सब ऑर्बिटल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब हम इसको लिख देते हैं कि ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। अब आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, आप क्या करो 1 2 3 4 5 और 6th वाले को हमने यहाँ पेयर कर दिया। अब
बाकी सारे ये तो एम्प्टी है, खाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने लीगेंट हैं, 6 है। तो 6 लोन पेयर आएंगे। जो 6 लोन पेयर आएंगे तो वीक फील्ड लीगेंट होने के कारण ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो एक लोन पेयर 4s में आ जाएगा, सेकंड वाला ये 4px, फिर py और pz। इस तरह से ये अभी तक 4 हुए और हमने 5th लोन पेयर यहाँ पे और 6th लोन पेयर यहाँ पे फिल कर लिया। ये जो लोन पेयर है ये वाटर ने दिए हैं। अब पेयरिंग तो हुई नहीं, हाइब्रिडाइजेशन जो ये हमारे एनर्जी लेवल हैं, जब जिनकी एनर्जी सेम है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आए हैं ऑफ सेम एनर्जी, वो क्या हो गया, एक s p3 आ गए और d2 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, दैट इज sp3d2। sp3d2 है तो मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्पिन इट इज़ शोइंग, कौन सा स्पिन है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसने 3D अंदर वाले D को यूज़ नहीं किया, बाहर वाले को यूज़ किया है, देन इट इज़ अ कैसा हो गया, दिस इज़ द आउटर, आउटर है ना, एंड ये बाहर यूज़ कर रहा है तो आउटर स्पिन यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो है कैसा शो करेगा, दिस इज़ द पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वाई इट इज़ सो, बिकॉज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो मैग्नेटिक करेक्टर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे हमने इसका आईपीएससी नेम लिखना है। अब आईपीएससी नेम लिख लेते हैं, दैट इज एक ही तरह के लिगेंड है। अब एक और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी बेटा, दोनों ही जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब समझते हो कि जिसमें सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो एक जैसे ही हैं। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देखो तो इसमें सारे के सारे वाटर ही हैं। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखो तो 4 के 4 साइनो ही हैं, तो दीज आर होमोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक के हैं और इसका आईपीएससी नेम कैसा हो जाएगा, 6 है। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। वाटर को क्या पढ़ते हैं, एक्वा, तो 6 हेक्सा एक्वा। और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो एंड ओ से नहीं होगा, हेक्सा एक्वा। अब ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो आयरन का आयरन ही आ जाएगा और वी विल राइट आयरन। आयरन पैरेंथेसिस में उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर आयन नहीं आएगा, ये अपने आप ही एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। तो इस तरह से हमने आईपीएससी नेम भी लिख दिया इसका। एंड दिस इज़ द आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाले डी को यूज़ कर रहा है। तो लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो वी आर नॉट राइटिंग दैट, बट बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बनते हैं। सो आई होप यू गॉट सम आइडियाज़ हाउ टू राइट द आंसर। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द कमिंग न्यू अपडेट्स।